नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अग्नि कवच। जब सरहद पर दुश्मन ताक में बैठा हो, जब दुश्मन पीठ पीछे खंजर छिपाए मौका तलाश रहा हो, तब जरूरी हो जाता है कि मुल्क की सुरक्षा के लिए सेना मुस्तैद रहे, इतनी तैयार रहे कि दुश्मनों को वार का मौका ना मिले। भारत की सेना भी बीकानेर के महाजन फील्ड रेंज में युद्धाभ्यास कर रही है ताकि दुश्मनों को करारा जवाब मिल सके। दुश्मन इस तैयारी को देखकर नापाक हरकत करने की हिम्मत ना जुटा पाए। आज हम अपने इस खास शो में इसी तैयारी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो अग्नि कवच। 0, 4, 8, 9, go! चीन पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत ने समर प्लान के तहत काम करना शुरू किया है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की सेना दुश्मनों को पटखनी देने के लिए जंग की तैयारी में मशगूल है। खास बात यह है कि रेगिस्तान की तपती भूमि पर भारतीय सेना की शान माने जाने वाले T-90 टैंक भी युद्धाभ्यास में शामिल हैं। न्यूज 18 ने भारत की जंग की तैयारियों का जायजा लिया है और हमने ये जानने की कोशिश की है कि इस युद्धाभ्यास के मायने क्या हैं और इससे क्यों चीन और पाकिस्तान का गला सूख रहा है। राजस्थान के बीकानेर में तपिश बढ़ती जा रही है। सूरज आग उगल रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की सीमा से सटे इस बियाबान में चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है। दुश्मन के नापाक मंसूबों को बारूद से उड़ा देने की सलाहियत रखने वाले भारी भरकम हथियार यानी टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ये कोई मामूली टैंक नहीं, ये दुश्मन का काल T-90 भीष्म टैंक है। ये दुश्मन को भीषण नुकसान पहुंचाने के साथ उसकी साजिशों को धूल में मिला देता है। तीन 3.78 मीटर चौड़ा, 2.20 मीटर ऊंचा और 9.53 मीटर लंबा भारी भरकम T-90 टैंक बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। डीजल इंजन से चलने वाला 46 टन वजनी T-90 भीष्म रेत पर रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये युद्धाभ्यास कई मायनों में खास है। खास इसलिए क्योंकि इस युद्धाभ्यास के जरिए चीन और पाकिस्तान से निपटने की तैयारियों को परखा जा रहा है। पूर्वी लद्दाख के सर्द मौसम से रेगिस्तान की गर्म इलाकों में T-90 की ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है। T-90 टैंक रेजिमेंट रियल टाइम वॉर की तैयारी कर रही है। जब आने वाले दिनों में इन इलाकों में सैनिकों को बदलने का काम शुरू होगा, उस लिहाज से T-90 टैंकों की फायर पावर की प्रैक्टिस का अचूक और मारक होना बहुत जरूरी है। एक साल पहले ही जिस तरीके से चीन ने अपना अग्रेशन लद्दाख में दिखाया, उसके बाद से भारतीय सेना ने अपने टैंकों को उस हाई ऑल्टीट्यूड में तैनात कर दिया। ये वही T-90 टैंक है जो कि इस वक्त लद्दाख में भी तैनात है। हालांकि दोनों देशों के बीच में बातचीत जरूर जारी है, लेकिन तनाव कम है, लेकिन
हालात अभी वैसे के वैसे बने हुए हैं और यकीन मानिए भारतीय सेना इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए 12 महीने तैयार रहती है और यही वजह है कि कम समय में इस तरीके के T-90 टैंक्स को लद्दाख में भेजा गया और उसके बाद से चीन की आवाज निकलनी बंद हो गई। गर्म रेत पर तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते इन T-90 टैंकों को चीन भली भांति पहचानता है। लद्दाख में खून जमा देने वाली ठंड में इन्हीं T-90 भीष्म टैंकों ने चीन के डर्टी प्लान को बर्बाद कर दिया था। जमीन के भूखे चीन को इस बात का इल्म नहीं था कि भारतीय सेना कम समय और बड़ी तादाद में अपने इन भारी भरकम टैंकों को लद्दाख में तैनात कर देगी। लेकिन कुछ इसी अंदाज में T-90 भीष्म टैंक पूर्वी लद्दाख में तैनात किए गए। कुछ इसी अंदाज में भारत के इन बेहद खतरनाक टैंकों ने गोले बरसाए और चीन की साजिशों पर पानी फेर दिया। T-90 जिसे भीष्म टैंक भी कहा जाता है, ये दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक टैंक्स में एक है। भारत की सेना में जब इसका आज राजस्थान में युद्धाभ्यास किया जा रहा है तो इससे पाकिस्तान और चीन दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, क्योंकि इसने दिखाया अपना जलवा लद्दाख में, इसने दिखाता अपना जलवा राजस्थान में, ये दिखाती अपनी ताकत पंजाब में, हर तरह के क्षेत्र में ये फायर करने के लिए सक्षम है। टैंक का गोले दागना और सटीक निशाना लगाना किसी कला से कम है। जितना अभ्यास किया जाए कला उतनी निखरती जाती है। लिहाजा T-90 टैंक के फायर पावर को समय समय पर इसी तरह टेस्ट किया जाता रहा है। रियल टाइम वॉर की तैयारियों को इसी तरह परखा जाता रहा है। अब आपको दिखाते हैं कैसे बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में T-90 एक डेमो टैंक के रूप में रखे गए अपने टारगेट को तबाह करने जा रहा है। ऑपरेशन पर निकले 6 टैंक कमांडरों को टारगेट की जानकारी मिल चुकी है। वैसे तो टैंक की मारक क्षमता 5 किलोमीटर है, लेकिन बेहतर निशाने के लिए इनको आगे दुश्मन के टैंक के पास जाना पड़ा। ये टैंक युद्ध के लिए अलग अलग दिशा से दुश्मन को घेरने के लिए निकल पड़े। धूल उड़ाते ये टैंक अपने टारगेट को धूल में मिलाने के लिए उसके नजदीक जा पहुंचे और फिर शुरू हुई टैक्टिकल लड़ाई। पहले सामने से गए 3 टैंक ने टारगेट को इंगेज किया, फिर फायर किया और टैंक बैटल के लिहाज से उसी रफ्तार से वापस पीछे लौटे। दुश्मन जब इन 3 टैंकों को घेरने के लिए आगे बढ़े तो दूसरी तरफ रेत के टीलों की आड़ में दुश्मन के टैंक पर 3 टैंक निशाना साधे हुए थे और जैसे ही वो फायरिंग रेंज में आए तो टैंक ने उन्हें एक एक कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। वैसे तो टैंक की मूवमेंट हमेशा रात को ही होती है ताकि दुश्मन को मूवमेंट का पता ना चल सके। यही वजह है कि लड़ाई भी ज्यादातर रात के समय ही लड़ी जाती है। लिहाजा समय समय पर नई तकनीक से इन T-90 टैंकों को अपग्रेड किया जा रहा है। रात में दागे जा रहे गोले सटीक निशाने को भेद रहे हैं। भारतीय सेना के T-90 टैंक इस वक्त दिन और रात लगातार फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके पीछे की वजह है कि जिस तरीके से LAC के ऊपर हालात बने हुए हैं, भारतीय सेना के T-90 टैंक्स जो हैं वो पूरी तरीके से उन सब इलाकों में तैनात हुए हैं। हालांकि अभी डिसएंगेजमेंट जरूर हुआ है, लेकिन इनकी तैनाती अभी भी वहां जारी है और जिस तरीके से फायर पावर इस टैंक का है, चीन उसको भली भांति जानता है और भारत भी किसी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए अपने आप को हर मौसम के लिए तैयार रखता है। 50 डिग्री के तापमान में जब गर्मी होती है राजस्थान में, तब भी ये बहुत बेहतरीन फायर करते हैं और जब इनको तैनात किया जाता है -50 डिग्री में, तब भी ये किसी मारक क्षमता जो है उसमें कभी कम नहीं होती। लगातार ये उस जगह पे तैनात है। हालांकि अभी तक फायरिंग का मौका इनको नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि भारतीय सेना हर तरीके के हालात से निपटने के लिए अपने आप को पहले से ही तैयार करके बैठी है। वैसे तो टैंक जब अपने मिशन पर निकलते हैं तो दुश्मन को जमींदोज करने के बाद ही लौटते हैं, लेकिन उनकी देखरेख सबसे जरूरी है और हमेशा अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना होता है। लद्दाख के सर्द मौसम में तैनात टैंकों को
24 घंटे फायर के लिए तैयार रखना किसी चुनौती से कम नहीं। लिहाजा सेना इसी तरह के युद्धाभ्यास करती रहती है, दिन हो या रात। अब आपको T-90 टैंक की उन खूबियों के बारे में बताते हैं जिनसे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन कांपते हैं। T-90 टैंक में 125 मिलीमीटर चौड़ी स्मूथ बोर टैंक गन होती है। इस गन से कई तरह के गोले और मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इस टैंक से एक राउंड में 7 मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। इसमें मिसाइल ऑटोमेटिक लोड होती है, यानी एक बार निशाना लगाने के बाद दोबारा रॉकेट या मिसाइल अपने आप लोड हो जाती है। T-90 टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दाग सकती है। इससे 100 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की रेंज में निशाना लगाया जा सकता है। T-90 टैंक को इस तरह तैयार किया गया है कि ये 2 किलोमीटर तक की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकते हैं। टैंक में एक थर्मल इमेजर भी होता है। थर्मल इमेजर के जरिए दिन और रात में छिपे हुए और 6 किलोमीटर दूरी तक मौजूद दुश्मन को देखा जा सकता है। भारतीय सेना की टैंक रेजिमेंट के सामने चीन बेबस है, तो पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं टिकता। पाकिस्तान तो अपने 200 टैंकों को भारतीय फायर पावर की मार से बचाने के लिए यूक्रेन से आर्मर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम भी खरीद रहा है, जबकि भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए चीन भी पाकिस्तान को नए टैंक दे रहा है। हाल ही में पाकिस्तान सेना के कुछ अधिकारियों ने चीन का दौरा किया था। दौरे का मकसद था नए VT-4 टैंक का प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करना। बहरहाल चीन पाकिस्तान के इस नापाक गठजोड़ को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के T-90 और T-76 टैंक ही काफी है। ऊपर से स्वदेशी और नई तकनीक से लैस मेन बैटल टैंक अर्जुन भी भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं, जिससे दुश्मनों का कांपना लाज़मी। इसमें कोई दो राय नहीं कि T-90 टैंक से दुश्मन थर थर कांपते हैं, लेकिन भारत की आर्टिलरी रेजिमेंट भी कम ताकतवर नहीं है। बीकानेर में भारत की आर्टिलरी रेजिमेंट ने जमकर प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया। 130 mm मीडियम और 105 फील्ड गन ने लगातार गोलीबारी कर यह जता दिया कि चीन और पाकिस्तान कोई भी साजिश रचें, उनकी कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस वक्त LAC और LOC पर भारतीय तोपों ने मोर्चा संभाल रखा है। दुश्मन अगर एक छोटी सी गलती भी करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो भारतीय सेना के समर प्लान के तहत सेना की तोपें लगातार अपना निशाना लगाने की प्रैक्टिस में जुटी हैं। राजस्थान का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन गोलाबारी की आवाजों से गूंज रहा है। फिलहाल इस रेंज में 2 गन, जिसमें एक 130 mm मीडियम और एक 105 फील्ड गन अपनी मारक क्षमता को धार देने में जुटी हैं। दोनों गन पुरानी, लेकिन आज भी इनका वार बेहद घातक है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे से बीकानेर में चल रही भारतीय सेना की फायरिंग ड्रिल की तस्वीरें देखिए। रेगिस्तान के गर्म मौसम में बड़े से मैदान में दौड़ते 130 mm के मीडियम गन बिल्कुल वैसे ही पोजीशन ले रहे हैं जैसा कि जंग के समय लिया जाता है। पहले सेना का एक ट्रक इलाके का जायजा लेता है, फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयारी करता है। इसी के साथ इस बैटरी कमांडर ने सभी गन की तैनाती को लेकर अपने सैनिकों को निर्देश जारी किए।
और उसके बाद सुनाई दी इस मारक हथियार की दस्तक। तेज रफ्तार और धूल का गुबार उड़ाते 130 mm मीडियम गन ने अपनी अपनी पोजीशन लेनी शुरू कर दी। न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है भारतीय सेना का समर प्लान कि आखिर किस तरीके से भारतीय सेना अपने इलाकों में अपनी तैयारियों को लगातार जारी रखती है, चाहे वो ठंड का समय हो चाहे गर्मियों का समय हो। और यहाँ पे तैनात होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये 130 mm गन है। हालांकि 50 साल पुरानी गन है, लेकिन इनको अभी फिर से जो है नए तरीके से इसमें बदलाव किए गए हैं और आज की तारीख में ये भारतीय सेना में ऐसे ऐसे पोजीशन पर तैनात है जिनमें कि लद्दाख में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है। और इस तरीके की तैयारी सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब जो वहाँ पे तैनाती है उनको आने वाले समय में बदला जा सकता है और ऐसे में फायर पावर को होना बहुत जरूरी है। कार्रवाई के तौर पर जल्दी से गन को ट्रक से अलग किया गया और महज कुछ ही सेकंड में फायरिंग पोजीशन पर तैनात कर दिया गया। कमांड एंड कंट्रोल से लगातार हर गन के फायरिंग एंगल की जानकारी दी गई और फिर शुरू हुआ दुश्मन पर मौत बरसाने का रिहर्सल। आपको बता दें कि 130 mm मीडियम गन 27 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर मार कर सकती है और 1 मिनट में 3 से 4 गोले दाग सकती है। इस वक्त ये गन कश्मीर में LOC पर तो तैनात है ही, लद्दाख में चीन को सबक सिखाने के लिए भी इसकी तैनाती की गई। LAC और LOC के हालातों को देखते हुए भारतीय सेना के समर प्लान का एक ये हिस्सा है जिसमें राजस्थान गर्म रेगिस्तान, यहाँ भारतीय सेना अपना पसीना बहा रही है। भारतीय सेना की ये 130 mm गन लगातार यहाँ पे फायरिंग प्रैक्टिस कर रही है और यहाँ से पूरी तरीके से प्रैक्टिस होने के बाद ये उन लोगों को रिप्लेस करेंगे जो कि लंबे समय से LAC या LOC पर तैनात है। और खास बात यह है कि इन गन की मारक क्षमता जबरदस्त है। 27 किलोमीटर तक की गोले जो है ये इससे दाग सकता है और 1 मिनट में 3 से 4 गोले जो है इससे दागे जा सकते हैं। तो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, भारतीय सेना की इस तैयारी को देखकर उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि तैयारी भले ही गर्म इलाके में हो रही हो, लेकिन ठंडे इलाके में भी इनकी मारक क्षमता जबरदस्त है। आर्टिलरी गन को किंग ऑफ द बैटलफील्ड भी कहा जाता है और भारतीय किंग ऑफ बैटलफील्ड गन ने इसे साबित भी किया है। आर्टिलरी गन ने कारगिल में पाकिस्तान सेना को खदेड़कर इस कहावत को चरितार्थ किया है। तो अब LAC पर चीन को अपनी फायर पावर दिखाने को बेताब है। भारत का तोपखाना जो 105 mm से लेकर 155 mm तक, और सोचिए 38 किलोमीटर धनुष, बोफोर्स 30 किलोमीटर दूर तक जब फायर करते हैं और जब टारगेट पर बम गिरते हैं तब दुश्मन का दिल दहल जाता है। जब वो फायर इतना अचूक होता है क्योंकि उसमें रडार से देखा जाता है, ड्रोन से देखा जाता है, ऑब्जर्वर्स देखते हैं, करेक्ट करते हैं फायर। एक जगह पर 130 mm मीडियम गन फायरिंग की तैयारियों में जुटी है तो दूसरे रेंज में 105 फील्ड गन लगातार फायरिंग कर रही है। इस गन की सबसे खास बात यह है कि वजन में ये हल्की है और ऊंचाई वाले इलाकों में इसे आसानी से तैनात किया जा सकता है। ये गन पाकिस्तान और चीन के मोर्चे पर तैनात की गई है और जानकारी के मुताबिक पिछले 1 साल में लद्दाख में इस गन की अतिरिक्त रेजिमेंट को भेजा गया है। आर्टिलरी को किंग ऑफ द बैटलफील्ड इसीलिए कहा जाता है कि इसकी मारक क्षमता जबरदस्त है और ये गन 105 फील्ड गन इस वक्त भारत और चीन की सीमा पर भी तैनात है। साथ ही POK में भारतीय सेना इसी के जरिए पूरी तरह से पाकिस्तानी साजिशों को नेस्तनाबूद भी करती है। आर्टिलरी गन्स जो है इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे एक निश्चित दूरी से बैठकर आसानी से दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। वजन में हल्की होने के चलते ये बहुत आसानी से उन इलाकों में ले जाए जा सकते हैं जहां पे सड़क के रास्ते बड़ी गन्स नहीं जा सकती है। 105 फील्ड गन इसीलिए इसको ज्यादा पसंद किया जाता है भारत में और साथ ही इससे थर्राता है दुश्मन। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रही ये सिर्फ फायरिंग ड्रिल नहीं है बल्कि रियल टाइम ऑपरेशन का रिहर्सल है। दिन हो या रात लगातार ये आर्टिलरी गन अपनी ताकत और मारक क्षमता को दोहरा रही है।
105 फील्ड गन की अधिकतम मारक क्षमता 17 किलोमीटर है और ये अपने रोल को बहुत बेहतर तरीके से निभा भी रही है। जब गलवान में भारत और चीन के बीच खूनी संघर्ष हुआ तो उस इलाके में तैनात सैनिक मौके पर पहुंचकर पीएलए के जवानों पर टूट पड़े थे, जिसमें फील्ड गन ने अहम किरदार अदा किया था। आर्टिलरी गन की पूरी बैटरी दुश्मनों पर बरसने से पहले एक गन को फायर करके रेंजिंग देखी जाती है कि आखिर वो जो रेंज जहां पे कि दुश्मन के ठिकाने हैं वहां तक उसको कैसे भेजा जाए, या एग्जैक्ट उस पिन पॉइंट फायरिंग के लिए जो है पहले इस एक गन को फायर करके उसकी रेंजिंग तय की जाती है। उसके बाद जितनी भी बैटरी में जो गन्स हैं वो सारी अलग अलग एलिवेशन एंगल के तहत जो है उन सब दुश्मन के ठिकानों को जो है बरस पड़ती है और उनको पिन पॉइंट टारगेट करती है। रात की फायरिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जहां से भी फायर आता है दुश्मन पलटवार करने के लिए उसी लेवल पे, उसी एंगल पे जो है वो भी फायर करता है। इसीलिए इस गन को फायर करने के बाद बहुत जल्दी इनको अलग जगह भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। मौजूदा समय में भारतीय सेना के तोपखाने की ताकत इतनी जबरदस्त है कि दुश्मन देश थर थर कांपते हैं। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन के पलटवार में भारतीय सेना की आर्टिलरी सबसे आगे है, फिर चाहे कारगिल युद्ध के दौरान बोफोर्स हो या दूसरी तोपें। इतिहास भी गवाह है कि भारत की आर्टिलरी रेजिमेंट दुश्मन के छक्के छुड़ाने में महारत रखती है। हमारी इस खास पेशकश अग्नि कवच में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। 0 4 8 9 1